गाइस वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। तो गाइस आज ना नेहा का वीडियो आया और उसके ना पता नहीं क्यों एक अच्छी मतलब बहुत बढ़िया वाइब आती है। तो बात ऐसी है आज ना अपनी लाइफस्टाइल बता रही थी, काफ़ी चीज़ें बता रही थी नेहा। उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए थे और वो इमोशनल भी हो रही थी। गाइस वो सच में दिल से चाहती है, वो मनीष के साथ रहना चाहती है और सब ठीक हो जाए। तो देखो हम भी उस कनिका या मनीष के खिलाफ नहीं है, लेकिन जहाँ जो गलत होगा बोलेंगे। हम मनीष को भी बोलेंगे कि तुम अपने और नेहा को एक टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो। अगर कोर्ट में ये चल रहा है ना तो कोर्ट भी 6 मंथ का तो टाइम देता है ना। तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो कि हमें अपने रिश्ते को कैसे ठीक करना है, ये नहीं कि हमें अपने रिश्ते को कैसे बिगाड़ना है। ठीक है, बिगाड़ने के लिए तो सब तैयार रहते हैं, ठीक करने के लिए कम रहते हैं। तो इतना ही है। बाकी में जो मुस्कान के सास ससुर है मतलब मनीष के माँ बाप, तो मैं उनको भी यही बोलूंगी कि देखो जो हुआ सो हुआ, बट आगे के लिए देखो किसी लड़की की भी जिंदगी बर्बाद करना सही नहीं है। अगर दोनों की भी गलती है, जिसकी भी गलती है, उन चीजों को ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन सोचिए इतनी संस्कारी लड़की, इतनी कमाऊ लड़की, सोचिए क्लीनिंग में हम भी ध्यान नहीं देते, वो लड़की इतना क्लीनिंग में ध्यान देती है, हर चीज में परफेक्ट है, खाना बनाने में भी आगे रहते हैं, पूजा पाठ में भी इतनी अच्छी है। सोचो उस लड़की को इस तरीके से छोड़ना कितना गलत है। आजकल के टाइम पे मिलती है कि इतनी नहीं मिलती है ना। तो उस पे मैं बोलूंगी जो मुस्कान, जो यदुवंशी है, उसके साथ भी यही सब केस था, बहुत चीजें थी। लेकिन और ये नेहा के साथ भी यही है। तो मैं इतना ही बोलूंगी जो मुस्कान को सपोर्ट करते हैं वो नेहा को भी सपोर्ट करे, किसी को गलत ना बोले बट सपोर्ट करे, दिल से मोटिवेट करे, है ना। जब किसी के लाइफ में ऐसा सी कुछ होता है ना तो उनको ज़रूर मोटिवेट करे। और मैं यही बोलूँगी कि नेहा को जितना मैंने देखा ना, वो लड़की जिस तरीके से बात करने का, और उसके ना दिल में दर्द है, और उसको है ना ये है कि भाई मुझे मनीष के साथ रहना है, उसको रहना है, बट गलत चीज़ नहीं सहूंगी। उसके अंदर ये है, वो गलत बोलेंगे तो मैं जवाब दूंगी, लेकिन हाँ मुझे उसके साथ रहना है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है यार। गाइस क्वालिटी देखो उसकी, वो रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। सिचुएशन कुछ हो गई, चलो जो भी था, नई नई शादी है, जो भी वो होती है, लेकिन वो लड़की कैसे हो सकती है गलत। आप उसकी वीडियोस देखो, उसकी चीज़ें देखो। भाई एक दिन फेक करता है, 4 दिन फेक करता है, उसके आसपास चीज़ें देखोगे तब पता चलता है ना कि वो लड़की कितना क्लीन रखती है, कितना कुछ करती है, पूजा पाठ करते है। इसी के तो कलेश हो रहे थे ना कि कनिका को ये चीज़ें बुरी लगती थी, क्योंकि कमेंट आते थे कि तुम्हारी भाभी ये सब करती है, तुम क्यों नहीं करती हो। यही कलेश था मेन। और इस कलेश को बहुत आगे तक बढ़ा के चला गया, बहुत कुछ चीज़ें हुई, फिर मनीष को भड़काया, ये क्या जो भी था। तो मैं यही बोलती हूँ कि भाई रिश्तों को ना बिगाड़ने से बेहतर है सुधारो। और मैं तो अप्रिशिएट भी करूँगी नेहा को, जो अभी भी चाहती है इतना होने के बाद भी कि भाई मैं मनीष के साथ रहना चाहती हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। और वही काफ़ी चीज़ें थी, देखो जो उसके साथ गलत है उसके लिए वो ऑलरेडी खड़ी ही है कि मैं मेरे साथ गलत नहीं होने दूंगी, लेकिन हाँ मैं उसके साथ रहूंगी। तो सोचो कितना मुश्किल होता है, जिस इंसान ने आपके साथ गलत भी किया है और लेकिन आपको उसके साथ रहना है। भाई रिलेशन इतना स्ट्रोंग होगा उसकी साइड से तभी तो वो रहना चाहती है ना। तो वही चीज़ है। तो अगले को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि ये लड़की इतना होने के बाद, भले चाहे उसकी गलती हो चाहे मेरी गलती हो, वो लड़की अब भी मेरे साथ रहने की सोच रही है, मेरे साथ रहना चाहती है। तो कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए, है ना। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि नहीं सुधारने देना चाहते, नहीं करने देना चाहते, उसके तो कुछ कर नहीं सकते। बट इतना बोलूँगी अगर मनीष में थोड़ी बुद्धि होगी तो भाई थोड़ा अपने रिश्ते पे टाइम दे, अपने रिश्ते जो खराब हुए उन पे ध्यान दे। भाई वो जिंदगी भर रहने वाले रिश्ते हैं, ठीक है। तुमने 2.5 साल रिलेशन में रहा है, तो भाई चीज़ें सुधारने में भी तो एक, इतनी गलती होने के बाद भी वो होते हैं ना, कोर्ट भी तुम्हें चांस देता है, ठीक है। तो भगवान करे वो कोर्ट इनको चांस दे और उसको उनको मौका मिले और उनका रिश्ता सुधर जाए। मैं तो यही बोलूँगी, है ना। ने हमारा ये नहीं कि रिश्ता टूटे वो टूटे। तो मैं तो यही बोलूँगी आज मैंने मुस्कान कह रही, सॉरी, नेहा को देखा, मुझे बड़ा अजीब सा, मतलब वो एक फीलिंग आ रही थी कि हाय उसको वो चाहिए, उसको उसके साथ रहना है, वो उसको प्यार करती है। पर गलती जो हुई है उन चीज़ों को भी वो मतलब वो होता है ना कि जब मनीष ने इतनी गलती की, जो भी चीज़ हुई है या उसकी, तो उस चीज़ के लिए वो मतलब वो है, होता है ना कि हम किसी की गलती है तो वो उसको रियलाइज़ भी होना ज़रूरी है। हम लेकिन एक है कि चलो पति ने गलती तो की है, लेकिन वो मेरा पति है, मुझे उसके साथ रहना है, मेरा राइट बनता है, मेरा हक है और मुझे रहना है। प्यार करती हूँ, मतलब उसके मन में ये है।
आज उसके दिल से सबको दिख रहा होगा। तो मैं इतना ही बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू नेहा। अगर तुम चाहती हो तुम साथ रहना तो तुम कोशिश करो तुम्हारे रिलेशन सुधरे। बाकी मनीष भी समझे, उसकी फैमिली सब समझे कि भाई रिश्ते टूटने से नहीं जुड़ने से होते हैं। अगर एक टूटता रिश्ता जुड़ जाए तो कितनी अच्छी बात है ना। कभी किसी के होता है टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, वो लोग कितना सर्वाइव करते हैं। तो लेकिन अगर कोई रिश्ता टूटने के बाद भी अगर वो वापस से जुड़ रहा है तो भाई कोशिश करने में क्या जाता है। कुछ तुम कोशिश करो, कुछ हम कोशिश करें, बस मैं इतना ही बोलूँगी कि गॉड ब्लेस यू। और बाकी मनीष में अगर अक्ल होगी, जो भी होगी, कि भाई वो सोचेगा कि चल कोई ना, मिट्टी पाओ जो भी करना है, हम अपना रिलेशन फिर से शुरू करने की कोशिश करते हैं, गलती होगी तो होगी, कोई बात नहीं। तो वही चीज़ें हैं, बाकी इनकी मर्जी है भाई। नेहा तो चाहते, बट वो क्या चाहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन वही है। इतना ही बोलूँगी कि नेहा जो तुम्हारी लाइफ में होगा सब अच्छा होगा, बस इतना बोलूँगी। चलिए गाइस, राते राते, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।